आजम के आसिफ द्वारा निर्देशित और 1960 में रिलीज हुई एक क्लासिक हिंदी फिल्म है। यह अपनी भव्यता, विस्तृत वेशभूषा और मुगल काल में स्थापित महाकाव्य कहानी के लिए जानी जाती है। प्रसिद्ध हिंदी फिल्म मुगल-ए-आजम पर हमारी विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आज हम इस सिनेमाई उत्कृष्ट कृति के ऐतिहासिक तथ्यों और पर्दे के पीछे की दिलचस्प कहानियों पर रोशनी डालेंगे। आप आराम से बैठें और इस प्रतिष्ठित फिल्म की दुनिया में डूब जाएं। ये चित्रपट निर्माण समय में सबसे महंगी फिल्मों में से एक रही और आज भी भारतीय सिनेमा के ऐतिहासिक महत्वपूर्ण कृतियों में से एक मानी जाती है। इसे म्यूजिक, विशेष दृश्यांचलन, शानदार सेट डिजाइन और शानदार कलाकारी के लिए जाना जाता है। इससे पहले कि हम मुगल-ए-आजम के निर्माण के बारे में जानें, आइए उस ऐतिहासिक संदर्भ को समझें जिसने इस महाकाव्य कहानी को प्रेरित किया। मुगल साम्राज्य ने 16वीं से 19वीं शताब्दी तक भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर शासन किया। मुगल-ए-आजम के केंद्रीय पात्र सम्राट अकबर ने 1556 से 1605 तक शासन किया। मुगल-ए-आजम क्राउन प्रिंस सलीम बाद में सम्राट जहांगीर के नाम से जाने गए और दरबारी नर्तकी अनारकली के बीच निश्चित प्रेम संबंध का वर्णन करता है। हालांकि ऐतिहासिक विवरण अलग अलग हैं, ये कहानी साहित्य और लोककथाओं के माध्यम से अमर हो गई है। के आसिफ द्वारा निर्देशित इस फिल्म को पूरा होने में 15 साल से अधिक का समय लगा और यह 1960 में रिलीज हुई। मुगल-ए-आजम उस समय भारतीय सिनेमा में बनी सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी। इसका बजट बहुत बड़ा था और इसके उत्पादन को पूरा होने में कई साल लग गए। फिल्म की भव्यता और बारीकियों पर ध्यान इसके भव्य सेट और वेशभूषा में स्पष्ट है। मुगल-ए-आजम का निर्माण चुनौतियों से रहित नहीं था। वित्तीय बाधाओं से लेकर रचनात्मक मतभेदों तक, फिल्म प्रोडक्शन को रास्ते में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। सबसे लंबा सिंगल टेक। फिल्म के सबसे प्रसिद्ध दृश्यों में से एक मधुबाला पर फिल्माया गया गाना जब प्यार किया तो डरना क्या है। गाने का सीक्वेंस एक ही टेक में शूट किया गया था, जो 4 मिनट और 45 सेकंड तक चला। उस युग की तकनीकी सीमाओं को देखते हुए यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी। इसका निर्माण भारत की सबसे बड़ी निर्माण कंपनियों में से एक शाहपुर पालोनजी द्वारा किया गया था। पृथ्वीराज कपूर ने सम्राट अकबर की भूमिका निभाई, दिलीप कुमार ने राजकुमार सलीम की भूमिका निभाई और मधुबाला ने अनारकली की भूमिका निभाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मधुबाला की कास्टिंग को विवादों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके त्रुटिहीन चित्रण ने उन्हें एक आइकन बना दिया। मुगल-ए-आजम अपने असाधारण सेटों के लिए जाना जाता था, जिन्हें मुगल युग की भव्यता को दोहराने के लिए सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया था। फिल्म के कला निर्देशक प्रतिष्ठित शीश महल, दर्पणों का महल सहित लुभावनी पृष्ठभूमि बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जटिल वेशभूषा और लुभावने गहनों के लिए जाना जाता था। शीश महल, दर्पणों का महल अनुक्रम फिल्म के मुख्य आकर्षणों में से एक था और इसके लिए व्यापक शिल्प कौशल की आवश्यकता थी।
मुगल आजम का संगीत नौशाद अली द्वारा तैयार किया गया था और गीत शकील बदाऊनी द्वारा लिखे गए थे। फिल्म का साउंड ट्रैक बेहद लोकप्रिय हुआ और इसे भारतीय सिनेमा में सबसे महान में से एक माना जाता है। प्यार किया तो डरना क्या और मोहे पनघट पे जैसे गाने आज भी दर्शकों द्वारा याद और संजोए जाते हैं। फिल्म को शुरू में ब्लैक एंड व्हाइट में शूट किया गया था, लेकिन बाद में निर्देशक ने उस समय उपलब्ध नवीनतम तकनीक का उपयोग करके इसे रंगीन रूप में फिर से शूट करने का फैसला किया। ये ब्लैक एंड व्हाइट और रंगीन दोनों संस्करणों में रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। 2004 में फिर से रिलीज किया गया। रंगीकरण प्रक्रिया में कई साल लग गए और मूल रंगों से मेल खाने के लिए श्रमसाध्य प्रयास शामिल थे। मुगल आजम ने भारतीय सिनेमा पर एक अमिट छाप छोड़ी। फिल्म की भव्यता, सशक्त प्रदर्शन और मधुर संगीत ने दर्शकों और आलोचकों को समान रूप से मंत्रमुग्ध कर दिया। मुगल आजम को कई प्रशंसाएं और नामांकन प्राप्त हुए। इसने हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और इसे बेल्जियम फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन के ग्रैंड प्रिक्स के लिए भी नामांकित किया गया। तब से इसे भारतीय सिनेमा में एक मील का पत्थर माना जाता है और इसे अक्सर अब तक बनी सबसे महान भारतीय फिल्मों की सूची में शामिल किया जाता है। मुगल आजम एक सांस्कृतिक घटना और शाश्वत प्रेम का प्रतीक बन गया। इसके डायलॉग्स जैसे सलीम के पहलू में अनारकली हिंदुस्तान की मलिका होगी। पाँव की खाक को सर का ताज न बनाइए। वो बन चुका अनारकली। हिंदुस्तान के इंसानों की तकदीरें तुम्हारे केसुओं के हल्के में घिर जाएंगी अनारकली। तो अनारकली की कब्र आपकी आगोश में बच जाएगी। मोहब्बत जो डरती हो मोहब्बत नहीं, अय्याशी गुनाह है। हमें यकीन है कैद खाने के खौफनाक अंधेरों ने तेरी आरजुओं में वो चमक बाकी न रखी होगी जो कभी थी। कैद खाने के अंधेरे कनीज की आरजुओं की रोशनी से कब थी। तुझे सलीम को भूलना होगा। भूलना होगा जो ज़बान उनके सामने मोहब्बत का इकरार तक न कर सकी। वो इनकार कैसे करेगी। एक कनीज ने हिंदुस्तान की मलिका बनने की आरजू की। मैदान जंग में तलवार सिपाही के हाथ में दी जाती है, मायूस आशिक के हाथ में नहीं। हमारा हुक्म अंधी ममता का मोहताज नहीं। जैसे मशहूर हो गए हैं। फिल्म की सफलता ने भारतीय सिनेमा में अन्य ऐतिहासिक नाटकों और पीरियड फिल्मों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। इसने फिल्म निर्माताओं को अपनी प्रस्तुतियों में भव्य आख्यानों और जटिल विवरणों का पता लगाने के लिए प्रेरित किया। मुगल आजम एक सदाबहार क्लासिक फिल्म है जो अपने भव्य पैमाने, मनमोहक प्रदर्शन और यादगार संगीत के लिए जानी जाती है। इसे दर्शक आज भी पसंद करते हैं और इसे भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। मनमोहक प्रदर्शन आज भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते हैं। इस हिंदी फिल्म ने भारतीय सिनेमा पर एक अमिट छाप छोड़ी है, जिससे दुनिया भर के फिल्म प्रेमियों के दिलों में मुगल आजम का नाम हमेशा के लिए अंकित हो गया है।